हेलो नमस्ते वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। आज का हमारा वीडियो है डीडी रिएक्ट आलोक भाई का है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो परफेक्ट रिएक्शन का है। टीएलपी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल, पाकिस्तानी कम आउट अगेंस्ट इजराइल। अच्छी बात है, ये तो सब हम जानते हैं, लेकिन टीएलपी का क्या कहना है इस पर? क्योंकि टीएलपी तो आपको पता ही है कि भाई वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है पाकिस्तान को। तो चलिए देखते हैं भाई कि टीएलपी का इस पूरे मामले पर, इजराइल और पैलेस्टाइन के इशू पर क्या कहना है। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? मलिक शाह रिजवी। अच्छा मलिक साहब, क्या कहेंगे जो हमास इसराइल की जंग जारी है, वहाँ पर बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा है। क्या आपकी जमात का क्या स्टांस है इसके ऊपर? देखिए जी, जमात का जो है मतलब वो तो मरकजी मीर दे सकते हैं, बाकी अवाम में जोशो जज्बा बहुत ज्यादा है। हम फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारा उनसे रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कश्मीर से रिश्ता, वही फलस्तीन से रिश्ता। तो हमने आज ये पूरे मुल्क में रैलियां निकली हैं। हमारा मकसद यही है कि अपनी हुकूमत को ये बावर कराना कि अवाम के जो जज्बात हैं वो फलस्तीनियों के साथ हैं। लेकिन अवाम के जज्बात सारे मुल्कों के अंदर रैलियां निकली, पूरी दुनिया के अंदर जो जितने भी मुस्लिम ममालिक, लेकिन वहाँ की हुकूमतें। वैसे आप कह रहे हैं रैलियां निकल रही हैं, रैलियां नहीं है। आपने पीछे आवाज सुनी, अल जिहाद अल जिहाद, मतलब ये रैलियां नहीं निकाली जा रही हैं, ये जिहाद के लिए लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को तैयार कराया जा रहा है। अच्छा है, अच्छी बात है भाई, गुड। जो है वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है जो हमास के साथ है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जितना भी वेस्ट है, यूरोप है, उसके अलावा अमेरिका है, इंडिया है, ये सारे के सारे इसराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से बैरी बेड़ा भी जा चुका है, वो फिजिकली भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस्लामिक दुनिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं की जा रही है हमास को। तो आप समझते हैं आपकी रैली निकालने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, ये उनकी सपोर्ट का ऐलान करेंगे, कोई इमदाद उनकी की जाएगी? समझते हैं आप कुछ? देखिए जी, बात यह है कि कुरान में ये है कि यहूद नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारी बदकिस्मती है कि आजकल हमारे पाकिस्तान इस्लामी ममालिक जितने भी हैं ना, वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अल्लाह को सुपर पावर उन पे उतना यकीन नहीं है। अगर उन पे उतना यकीन हो तो देखो, हमास के फलस्तीनी मुजाहिदीन ने चंद मुट्ठी भर होने के बावजूद उन्होंने एक सुपर पावर से टक्कर ले ली और अल्लाह ने उनको फतह दी। यही इस्लाम की तारीख है, शुरू से लेकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम के मुजाहिद आए, उन्होंने अल्लाह पर तकवा और यकीन करके बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर कर दिया। और इंशाल्लाह ये अब इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है, और जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा और पूरी दुनिया पर से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। और ये ज़मीन अल्लाह की है, हम अपने अल्लाह को मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है। इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। दुनिया के अंदर आप ये समझ रहे हैं, ये मानसिकता है दुनिया भर में फैले मुसलमानों की। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो इनकी सोच रखने वाले हैं। हालांकि हो सकता है कि मैक्सिमम लोग इन्हीं सोच में हो, कुछ सामने नहीं आते हैं, कुछ दबा के रखते हैं, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मन ही मन चल रहा होगा। ये भी है कि सारी धरती जो है इनके बपौती है, इनके अब्बू को मिली थी सारी धरती। अमेरिका को कह रहे हैं कि या तो कलमा पढ़ो ना जो जजिया दो। भाई 4 छितर पढ़ेंगे अभी ना सीधे हो जाओगे। मैं क्यों कहता हूं कि प्रॉब्लम बड़ी है? प्रॉब्लम इसलिए बड़ी है क्योंकि जब से अगर मैं मानने लगूं कि जो मैंने कहा वही सच है, जो मैं चाहता हूं वही सही काम है, सामने वाला हर चीज झूठ है, हर चीज झूठी है, उसका कोई हक नहीं है, प्रॉब्लम होगी। और मुसलमानों को भीतर खुद प्रॉब्लम है। ये देवबंदी अलग नहीं है हमारा, शिया अलग, सुन्नी अलग, बरेलवी अलग, वहाबी अलग। तो जब आप ये मानने लगोगे कि सब कुछ मेरा है, या तो मेरे अंडर रहो या मेरे जैसा बन जाओ। आप इस सोच को देखिए, को एग्जिस्टेंस नाम की कोई चीज बिलीव ही नहीं है इनमें। आप समझ रहे हैं इनकी बातों को ना? क्लियर समझना बहुत जरूरी है।
जितने भी आप समझते हैं गैर मुस्लिम है उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल तो उनकी भीख पर जिंदा हो आप लोग। गैरत बची है ना, गैरत। तो वो आईएमएफ से मिले जो डॉलर है उसके बदले में आपके यहाँ आटा आ रहा है, चावल आ रहा है, तेल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेना बंद कर दो बे, बंद कर दो लेना। गैरत बची है जरा भी तो, वरना तुम लोग दोगले कहे जाते हो। इसलिए आईएमएफ से कर्जा लेंगे, डॉलर में एड ले रहे हैं, उसके बदले खा रहे हैं, उसके बदले देश में चीजें आ रही हैं, उसी को खा रहे हो ना। आज अगर एड देना बंद कर देना लोग, जिनको तुम कह रहे हो कि जजिया देना पड़ेगा, गाजा से पहले तुम्हारे यहां लोग भूखे मरने लगेंगे। गाजा में तो बाद में मरेंगे, तुम्हारे यहां पहले हो जाएंगे। अरे कुछ तो दिमाग की बात करो भाई। खैर क्या बात करोगे दिमाग की। उसके बाद कहते हैं लोग कि दूसरे वाले देखो हमें हमारे खिलाफ साजिशें रच रही हैं। जब ऐसी सोच होगी कि दुनिया पर हमारा कब्जा होगा, या तो तुम मुसलमान बनो नहीं तो जजिया दो। जब ये सोच होगी भाई, सामने वाले कम हैं। कितने फन्ने आए और चले गए, कितने गजनवी गौरी अब्दाली आए और चले गए। हम यही हैं और यही रहेंगे। के अंदर इतनी पावर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से जिजिया ले सकता है, इंडिया से ले सकता है। हमारी इकोनॉमी तो देखिए बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। हमारे पास तो आपको पता है कि जो हालात हैं, तो पाकिस्तान को समझते हैं कि इतनी पावर है, पाकिस्तान में इतना सुपर पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखिए ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान है दूसरे ममालिक के भी, ये जब आईएमएफ से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। ठीक है ना, ये जिजिया मतलब छीन लो। आप समझ रहे हैं, छीन लो। ये माइंडसेट चलेगा नहीं। और जितने 100 साल से आप चला रहे हैं ना, आपकी तो हालत देखी रहे हो। 55-57 मुल्क है मुसलमानों के। सीरियसली होकर सोचना, मतलब मैं कोई मजहबी तौर पे नहीं कह रहा, मैं प्रैक्टिकल तौर पे होके जो आम पाकिस्तानी है, जो आम मुसलमान है, वो सोचिए कभी इस बात पर। 55-57 मुल्क है क्या। अब देखिए जो बातें इन्होंने कही है, यही बात किसी दूसरे धर्म वाला कहे, किसी दूसरे मजहब वाला, दूसरे रिलीजन वाला कहे कि सारी दुनिया पर हम कब्जा करेंगे, सारे मुसलमान या तो उस धर्म में तब्दील हो जाओ या फिर हमें टैक्स देना, हमारा तो हक है, हमें मांगना नहीं है, तुमसे छीन लेना है। आप जो ये बातें इन्होंने कही हैं, आप ये जस्ट इसमें पलट दें कि ये एक मुसलमान ने बातें कही हैं, अब इसमें किसी भी रिलीजन वाले को फिट कर दें और उसके बाद देखिए कि आप पर उसका क्या रिएक्शन होता है। कि जब आपके सामने ऐसी बातें कही जाएंगी तो उसका रिएक्ट आप कैसे करोगे। बस इतना ही सोचना है, बाकी मजहबी होकर सोचते रहो। सामने वाले भी खाली तो बैठे नहीं है भाई, लठ उनके पास भी है, लठ आपके पास भी है और लठबाजी हो रही है। तो 55-57 मुल्कों में जो इस्लामिक देश हैं, उनमें ज्यादातर की हालत देख लो आप। 5-7 मुल्क, 10 मुल्क छोड़ दो, बाकियों की हालत देखो कैसी है। गरीबी, एजुकेशन नहीं, अच्छी जिंदगी नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, लड़ाइयां, मार काट, यही सब चल रहा है। शांति नहीं है, अमन नहीं है। तो जो आप दावा करते हो कि रिलीजन ऑफ पीस है, अब इनकी बातों से तो बिल्कुल ये साबित कर रहे हैं कि रिलीजन ऑफ पीस नाम का कोई मतलब ही नहीं है। ये झूठी बात बताई जाती है, या तो फिर ये भाई साहब गलत बात बोल रहे हैं। ये टीएलपी वाले हैं, नाम क्या क्या रिजवी लिखा है, यानी कि उस खानदान से आते होंगे। आप इनकी बातों को, कोई भी मुसलमान जो सुलझा हुआ हो, पढ़ा लिखा हो, क्या वो मानता है कि इनकी बातों से लग रहा है कि जी रिलीजन ऑफ पीस की बात कर रही है। आप लोग अपने आप को एक्सपोज कर देते हो। सबसे अच्छी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये, आंख से भी देख ले। इनको पता होगा कि पाकिस्तान एटमी पावर है और इस्लामी एटमी पावर एक ही है, वो पाकिस्तान है। और अल्लाह ने अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें एटम बम दिया, वो इस्लाम की हिफाजत के लिए दिया, ना कि जमीन के खित्ते की हिफाजत के लिए दिया। खित्ते अबे एटम बम जो उइगर मुसलमानों को
दाढ़ी नहीं रखने देता, रमजान नहीं पढ़ने देता, मस्जिदों को टॉयलेट बनाता है, 10,000 से ज्यादा मस्जिदों को जो तोड़ चुका है, उस चाइना ने दिया है तुम्हें। उस चाइना ने जिसके नाम पर आपके यहां की सरकार की बोलती बंद हो जाती है, उइगर का नाम लेते ही कुछ, समझ रहे हैं, पट्टा दिख जाता है फौरन। और ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, आपको तो अकल भी नहीं होगी, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट परवेज हुदबॉय का कहना है खुद कि चाइनीजों ने एटॉम बम दिया पाकिस्तान को। सुनिए, बुलाया करते थे, फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे, जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे, लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज मेरी तरफ फेंका, सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। तो जो चाइना मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा है, जो चाइना आपके 10,000 से ज्यादा मस्जिदों को मतलब समतल कर चुका है, जो चाइना आपके मस्जिदों को टॉयलेट बना देता है, जो चाइना दाढ़ी नहीं रखने देता, रमजान में रोजे नहीं रखने देता, कुरान तक नहीं पढ़ने देता, उस चाइना से लिया है आप लोगों ने एटम बम दिया है। और आप कह रहे हैं एटम बम चलाने को, अरे आपको अंदाजा नहीं है एटम बम चल गया तो क्या होगा आपका। आपका ऊपर वाला भी आपको बचाने नहीं आएगा। एटम बम चल गया अगर कहीं, तो हम तबाही देख चुके हैं एटम बम की, वर्ल्ड वॉर 2 में, जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क ही सही, मैं भी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरे, क्योंकि आप लोगों की गलती की वजह से करोड़ों वो पाकिस्तानी मरेंगे जिनका इससे कोई मतलब नहीं है, और आने वाली नस्लें तक खराब हो जाएंगी उनकी, आने वाली 10 पुश्तें। आपको अंदाजा नहीं आप क्या बोल रहे हो। की हिफाजत के लिए तो इंडिया के पास भी है एटम बम। हमारे और उनके एटम में फर्क क्या है? हमारा एटम बम इस्लाम की हिफाजत की, नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए है, बाद में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। हमारी तहरीक का मंशूर भी यही है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम की सरबुलंदी, फिर पाकिस्तान की मजबूती, फिर अवाम की खुशहाली। हमारे इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे? अगर आपकी हुकूमत आती है तो इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे? इंडिया के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद से भी ऊपर होंगे। गलबा इस्लाम का दीन आया ही गलबे के लिए है। हमारी हुकूमत होगी, इंडिया हमारे साथ जिम्मी बन के रहे, हमारा वो सारे मुल्क जिम्मी बन के रहे, वरना हम अपनी शहादत पेश कर देंगे तो उनसे जंग करेंगे। इस्लाम गलबे का नाम है, गुलाम है, गलबा उन्हीं का पाकिस्तान का। ये मुसलमान हुक्मरानों को भी समझना चाहिए, अवाम को भी समझना चाहिए। अच्छे हुक्मरानों को वोट दें ताकि वो वहाँ इस्लाम की नुमाइंदगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में दलेरी के साथ करें, ना कि IMF से ऐसे पैसे मांगते हुए उनकी शराइत मानकर। अब देखें ना, महंगाई कितनी हो गई है, गरीब पिस गया है, मुसलमान पिस चुके हैं। वो टैक्स हम पे तो लगा ही नहीं, वो खा गए यही हुक्मरान। पीपल पार्टी खा गई, नवाज शरीफ खा गया, इमरान खान खा गया, ये जरदारी, ये सब खा गए। अवाम बेचारी उधर की उधर है, अवाम से तो अब बिल भी नहीं दिए जा रहे। बात यह है कि वो पैसे किधर गए IMF के, उनसे पूछने वाला कौन है? IMF से पैसे भी लेके खाई जा रहे हैं, मोती इधर से लेते हैं। बाबा जी फरमाते थे कि तुम चीफ जस्टिस बने, तुम आर्मी चीफ बने, तुम वजीर आजम बने, वजीर बने पाकिस्तान की बदौलत। मराद तुम इधर से लेते हो, निछावर जाके यहूदियों पे करते हो। इधर से मराद लो और पाकिस्तान का काम करो। बाबा जी हमारे यही हमें कह के गए हैं। इंशाल्लाह मैं पिछली दफा भी कैंडिडेट था, NA 107 से MNA का इलेक्शन लड़ा, इस दफा भी इंशाल्लाह कैंडिडेट हूँ। जब हमें अल्लाह को मंजूर हुआ हमें हुकूमत मिलेगी तो इंशाल्लाह अमेरिका भी आके हमारी हुकूमत को जो है ना रोक नहीं सकता, और फिर इस्लाम की बात होगी जैसे हमारे बाबा जी फरमा के गए हैं। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर की झलक जरूर दिखाएंगे अवाम को। वो दौर तो बड़ा था ना, वो आ नहीं सकता, लेकिन उसकी झलक जरूर आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी राजा सलीम आबिद हमदी शाफी। सर आज के दिन के हवाले से आप जो रैली निकाली है कुछ उसके ऊपर बताएं। हमास और जो इसराइल की जंग वहां पर हो रही है,
क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये हक और कुफर की जंग है और ये अपने इसराइल ने कई दहाइयों से फलस्तीन के ऊपर मासूम बच्चे और नहता औरतें जो थी उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे और पूरी दुनिया में वो गुंडा और बदमाश बना हुआ था। एक नहते मुसलमानों पे उसने जुल्म किया। अब इस वक्त हमारे मुजाहिदीन, हमास के जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने उस पर ऐसा कारीवार किया कि पूरी दुनिया जो है वो हैरान रह गई है और आलम कुफर जो है वो हिल के रह गया है और उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। उसकी तमाम इंटेलिजेंस जो थी, तमाम उसके इदारे जो थे, तमाम उसके जितने भी वसाइल थे, वो सारे वो नकारा हो चुके हैं। अभी की क्या पोजीशन? अभी वो कह रहे हैं कि इसराइल ने घेरे में ले लिया हुआ है गजा को और वो सारा उसकी सप्लाई लाइन बंद कर दी गई है। अभी आगे की हिकमत अमली क्या है हमास की? ये कोई बात नहीं, ये अहले कुफर का पुराना शेवा है। इमाम अली मकाम का भी पानी बंद किया था उन्होंने, ये उन्हीं की नस्ल में से है और मुसलमान कभी इस बात से नहीं घबराया कि उसका पानी बंद हो गया, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा। मुसलमान ये समझता कि जो असल पावर है वो इस्लाम की पावर है और वो दीन की पावर है और इसी पावर के साथ फलस्तीन वाले जो है वो खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि वो बड़े बाइज्जत तरीके से इस मुसीबत और परेशानी से निकलेंगे। इस वक्त तो इसराइल को अपनी पड़ी हुई है कि आज वो उसने कभी ये बात सोची नहीं थी कि हमारे साथ ऐसी हो सकता है। अभी तो वो निज़ा की हालत में है और कभी अमेरिका से, कभी इंग्लैंड से, कभी पूरे यूरोप से वो मदद मांग रहा है और पूरी जो आलम कुफर है उधर जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल इंग्लैंड का उधर वज़ीर खारजा गया और उसके साथ क्या हुआ, उसने भाग के अपनी जान बचाई और कमरे में छुप के अपनी जान बचाई। तो इंशाअल्लाह ताला दीन जो है, दीन गालिब आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि पूरा जो आप बोल रहे, पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से हम सिर्फ रैलियां निकालेंगे या पाकिस्तान की तरफ से कोई इमदाद भी, यहाँ से कोई मुजाहिदीन, कुछ असला, कोई इस तरह की चीजें भी हम उनको भेज रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त लब्बैक की हुकूमत नहीं है। आप ये तो बात जो है वसाब इख्तियार जो लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा ये मिशन है, हमारा कौल है, हमारे बाबा जी का ये फरमान है कि जब लब्बैक की हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आज़ाद होगा, फलस्तीन भी आज़ाद होगा, बर्मा भी आज़ाद होगा। तो यही सपना लिए लिए बाबा जी भी चले गए, बाबा जी के चेले चपाटे भी चले जाएंगे। और अच्छा है यार, देखो पाकिस्तानियों, बड़ा अच्छा मौका आया है आप लोगों के पास। जो आप कहते हो ना कि हम लोग दीन से दूर हो रहे हैं, हम लोग ऐसे हो रहे हैं, हम लोग वैसे हो रहे हैं, हम ये करना है, तो लब्बैक वालों को ले आओ, जिता दो, भयंकर मेजोरिटी से जिता दो। लब्बैक वाले सरकार बना लेंगे तो आपके दीन से दूरी भी खत्म हो जाएगी। लब्बैक वाले ले आएंगे, बिल्कुल इस्लामी राष्ट्र बना देंगे, तो आप लोगों के लिए उससे बेहतर और कोई चीज होगी नहीं। भाई इस्लामी राष्ट्र अगर बन जाएगा तो यही तो आप चाहते हो, तो इससे बेहतर चीज होगी नहीं। उसके अलावा लब्बैक वाले जो है वो पूरी दुनिया को सीधा कर देंगे और जो मकसद है कि भाई पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करा देना है, वो भी करा देंगे वो। तो भाई आपके लिए तो मैं कह रहा हूं कि लब्बैक वालों से बेहतर आप लोगों के पास कोई पार्टी ही नहीं है और आप लोग ऐसी पार्टियों को मतलब छोड़े हुए हो, आप लोग जिता नहीं रहे हो। पाकिस्तान की 22-25 करोड़ आवाम, सुनो, ये तुम्हारे रहनुमा हैं, यही ठीक कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि भाई जल्दी से लब्बैक वाले उनको जिताओ और पाकिस्तान की सत्ता पर लब्बैक वाले आकर बैठे, तब आएगा मजा। तब देखेंगे हम भी किससे कौन जजिया टैक्स ले रहा है ना। जजिया टैक्स हम भी देखेंगे कौन ले रहा है और कौन पूरी दुनिया पर काबिज कर लेगा। जमीन तो ऊपर से लिख के आई है ना, पूरी धरती आपकी है। जी हाँ, बाकी तो ऐसे सब आपकी सेवा करने के लिए बने हैं, सही बात है, उसका भी फैसला हो जाएगा। और अगर कुफार वालों का गुरूर ज्यादा हुआ तो वो टूटेगा, अगर इस्लाम वालों का गुरूर ज्यादा हुआ तो वो भी टूटेगा। दोनों में से कोई एक चीज होगी ना। तो अच्छा है भाई, इसको ले आओ यार। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? ले आओ इनको, लब्बैक वालों को भाई, जल्दी ले आओ। और मेरा तो भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई किसी का इंतजार क्यों करना है, फौरन जाइए। आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं ना, अब हमास एक आतंकवादी संगठन है, आप लोग माने या ना माने, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोग तो वैसे भी नहीं मानेंगे।
तो मत मानिए भाई। अब एक बात बताता हूं, आपके यहाँ के एक पुलिस वाले, एक इंस्पेक्टर साहब, समझ रहे हैं, आपके यहाँ के एक इंस्पेक्टर साहब तैयार हो गए, उन्होंने अपने अफसर को वो लिख दिया, चिट्ठी लिख दी, बोले कि जी मैं तो जाऊंगा हमास में शामिल होने और मैं फिलिस्तीन के लिए लड़ूंगा और मैं अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दूंगा। उनके साथ पता है क्या हुआ है? नौकरी से हटा दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। पाकिस्तान में हुआ ऐसा, बर्खास्त कर दिया गया। फौरन इसके खिलाफ मुझे लगता है कि रैली निकलनी चाहिए, लोगों को सड़क पर आना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, जो आपकी वो संस्था है जमातुल समथिंग है ना, JUIF, उसने तो क्लियरली कहा भाई कि भाई हम जो है हमास को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, मतलब हमास को हम पैसे भेजेंगे, हमास की फंडिंग करेंगे, और क्लियरली कहा है। तो भाई तैयार रहिए भाई, FATF की लिस्ट आपका वेट कर रही है, बहुत जल्दी आप लोग जाने वाले हैं। आप लोग ऐसे ऐसे एक्शन कर रहे हैं ना कि जाने वाले हैं। अब इस तरह से खुलेआम दावा किया जाएगा कि भाई हम हमास को फंडिंग करेंगे, हमास को पैसे देंगे, तो भाई FATF में जाना तय है। इसके खिलाफ कोई साजिश नहीं है, सब आपकी करतूतें हैं। ठीक है, अब आता हूं मैं एक और खबर पर। बड़ी ध्यान से खबर आप सुनिएगा, ध्यान से खबर मैं सुना रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट, एक तरह से कह लें, फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट कह लें एक तरह से, महमूद अब्बास नाम है उनका, महमूद अब्बास। ध्यान से सुनिएगा उनका क्या बयान आया है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। उन्होंने हमास के द्वारा जो काम किया गया, इजराइल पर अटैक किया गया, उसको कंडेम किया है, उसकी निंदा की है और कहा है कि हम हमास का इन जो अटैक्स हुए हैं उनमें हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। और ये मैं कोई झूठी खबर नहीं दे रहा, बिल्कुल सच्ची खबर दे रहा हूं। अब आप बताइए कि जब फिलिस्तीन के अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ही जब हमास का साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी तो फिलिस्तीनी हैं, वेस्ट बैंक पर उनका शासन है, और आप दे रहे हो हमास को सपोर्ट। गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ये लोग देखेंगे, आप देखिए, फिलिस्तीन के अथॉरिटी प्रेसिडेंट ही हमास को सपोर्ट नहीं कर रहे। उनका जो बयान है सुनिए कि द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ हमास डू नॉट रिप्रेजेंट द पैलेस्टीनियन पीपल, मतलब कि जो हमास ने किया है और जो उसकी पॉलिसीज हैं वो फिलिस्तीन के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। और पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, डिसीजन ऑफ द पैलेस्टाइन लिबरेशन, एंड इट इज द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड डिसीजन ऑफ द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट द पैलेस्टीनियन पीपल एज देयर लेजिटिमेट एंड सोल रिप्रेजेंटेटिव। और फिलिस्तीन को जो हक है, जो सही में उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO है। अब सोचिए, अब आप कहेंगे नहीं नहीं इसमें तो गद्दार हो गया, तो भाई गद्दार कर दो, अब उनको गद्दार कर दो। और देखिए मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तानी अकल से पैदल हैं, सारे नहीं, मैक्सिमम। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़े लिखे होने में और पढ़े लिखे जाहिल होने में और जाहिल होने में फर्क होता है। समझ रहे हैं? तो जी जो हमास है उसको किसने किसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने और दूसरी कई कंट्रीज ने। ठीक है, अब आप बताइए कि आप खुलेआम हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लोग हमास के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं, ये लब्बैक वाले, TLP वाले हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। और हमास कौन है जी? तो आतंकवादी संगठन है। किसने घोषित किया है? अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने और कई दूसरी कंट्रीज ने भी। अब आप सोचिए, यूरोपियन यूनियन के साथ आपका बिजनेस है, ध्यान दीजिएगा कि चेन रिएक्शन है। आपको लगता है कि अभी बोल दिया, रैली कर दी, हम सब सपोर्ट में खड़े हैं, उसका असर क्या होगा? IMF अमेरिकन संस्था है, उसमें बहुत सारे देश के लोग हैं लेकिन है अमेरिकन। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ी यूरोप की संस्था है, सबसे बड़ा बिजनेस आप यूरोप से करते हो। अब ऐसी खबरें आएंगी, आप लगातार करेंगे कि सबको हम अपनी गुलाम बनाएंगे, सबसे हम टैक्स लेंगे,
तो आगे क्या होने वाला है पाकिस्तान का, यकीन मानिए आपको भी लगता है कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। साल 2 साल धीरे धीरे काम होता है ना, ये इतनी जल्दी नहीं होता कि आज करे और न्यूक्लियर बम उठाए और नहीं, इसकी प्लानिंग चलती है। न्यूक्लियर बम का मैंने एग्जांपल दिया कि ऐसा नहीं है कि ऐसा कर देते हैं। सैंक्शंस लगने शुरू होंगे, बिजनेस पर असर पड़ेगा और फिर आपकी इकोनॉमी और ज्यादा खराब होगी। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, बस मेरी बात याद रखिएगा। इतनी ही गुजारिश है मेरी। आप बताइएगा, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा वीडियो हो गया है खत्म। हमारी मुलाकात दूसरे वीडियो में होगी। नमस्ते।